अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ शाहाना। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद में आइंदा 24 घंटों के दौरान औसत तेज बारिश की पेश क़यासी, जोनल कमिश्नर्स और इमरजेंसी टीमों को चौकस रहने बल्दी मेयर की हिदायत। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अतराफ वकनाफ में इम्तनाई अहकामात आयद, सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा की साउथ जोन डीसीपी को खुसूसी हिदायत। जगन के खिलाफ चार्जशीट पर अदालत की कार्रवाई, 13 नवंबर को अदालत में हाजिर होने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरबराह को हिदायत। और बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार का दौरा हैदराबाद, तारीखी इमारत चार मीनार का मुशाहिदा। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश में तूफान के पेश क़यासी के बाद शहर हैदराबाद में आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद औसत शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है, जिसके मद्देनज़र बल्दिया अजीम तर हैदराबाद मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने इस सिलसिले में जोनल कमिश्नर्स और बल्दिया की इमरजेंसी टीमों को चौकस रहने की हिदायत दी थी। दरियासना उन्होंने तमाम मुतालिका अहदेदारों को नशीबी इलाकों पर ख़ास तवज्जो देने पर जोर दिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से शहर में वक्तन फ़ौक्तन होने वाली औसत तेज़ बारिश के बायस कई नशीबी इलाके ज़ेर आब आ चुके थे, जबकि कई मसरूफ़ तरीन सड़कें बारिश के जमा पानी से झील का मंजर पेश कर रही थी। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने हाई कोर्ट और इसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस ने डीसीपी साउथ जोन तरुण जोशी को हिदायत दी है कि वो 10 अक्टूबर से 8 दिसंबर की शाम तक हाई कोर्ट और उसके अतराफ इलाकों में अवामी जलसों, रैलियों, मजहबी तकारीर क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त हासिल किए बगैर मुनक़्क़िद करने की इजाज़त न दे। अलाहाबादी कमिश्नर पुलिस ने हाई कोर्ट के अतराफ की सड़कों बशमूल नया पुल, मदीना सर्कल, पत्थरगट्टी, सिटी कॉलेज रोड, घांसी बाजार इलाकों में 5 से ज़्यादा अफराद के मजमुआ, नाराबाजी और मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी गई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अजीज सदर वाईएस विजयम्मा ने आज पार्टी सरबराह जगन मोहन से निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मिजाज पोसी के बाद सियासी उमूर पर तबादला ख्याल करने की इत्तलात है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहदा आंध्रा की तायद में सदर वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज़ किया था। चुनांचे पुलिस से उनकी बिगड़ती सेहत के बायस उन्हें जबरन निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां वो ज़ेर इलाज है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन रुकने राज्य सभा पी गोवर्धन रेड्डी ने यह सनसनीखेज इंकशाफ कहा है कि अंदरूनी 5 यौम चीफ मिनिस्टर की तबादली यकीनी है। सीनियर कायद पी गोवर्धन रेड्डी के मुताबिक 12 हफ्तों के अंदर अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील हो जाएगी और असम्बली में तेलंगाना खरादात पेश नहीं की जाएगी। ऐवान में सिर्फ नोट ही पेश किया जाएगा। उन्होंने सीमा आंध्रा के अवाम को यकीन दिलाया कि उन्हें खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोवर्धन रेड्डी ने मजीद कहा कि अगर हैदराबाद से मुतालिक अमन व ज़ब्त का मामला मरकज़ के तहत रहेगा तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। वाज़ेह रहे कि साबिक़ रियासती वज़ीर पी शंकर राव ने भी इस यकीन का इजहार किया था कि वज़ीर फाइनेंस आनम राम नारायण रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पीसीसी के सदर बोस्सा सत्यनारायण भी चीफ मिनिस्टर के ओहदे की दौड़ में शामिल है। बरखी के बहरान से 2-4 सीमा आंध्रा इलाके की आवाम को राहत पहुँचाते हुए महकमा बरखी के हड़ताल मुलाजिमीन ने तूफ़ान के शुमाली आंध्रा में अनक़रीब टकराने के पेश नज़र अपनी हड़ताल को अर्जी तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। हुकूमत के तयख़ुन के बाद सरकारी असातिज़ा ने भी हड़ताल ख़त्म कर देने से इत्तेफ़ाक़ कर लिया है। हत्ता कि आरटीसी की यूनियनों के साथ वज़ीर ट्रांसपोर्ट की बातचीत गैर मुख्ततिम रही। चुनांचे बरक़ी मुलाजिमीन ने आर्ज़ी तौर पर हड़ताल ख़त्म करने का फ़ैसला किया।
چیف منسٹر نے برقی ملازمین کی مشترکہ مجلس عمل سے اپیل کی تھی کہ وہ طوفان کے پیش نظر اپنی ہڑتال کو ختم کر دے، کیونکہ ان کی ہڑتال سے ریاست بھر میں برقی کی صورتحال بدتر ہو گئی ہے۔ لہذا چیف منسٹر کی اس دلیل سے اتفاق کرتے ہوئے JAC نے عارضی طور پر اپنی ہڑتال کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعدازاں JAC کے صدر نشین سائی بابو اور کنوینر B سرینیواس نے کہا کہ طوفان کے پیش نظر عارضی طور پر ہڑتال ختم کی گئی ہے، چونکہ یہ مسئلہ قومی نوعیت کا حامل بن گیا اور تیقنات پر عمل نہیں کیا گیا تو ریاست میں دوبارہ بلیک آؤٹ کی صورتحال پیدا کرنے کا انہوں نے انتباہ دیا ہے۔ واضح رہے کہ برقی ملازمین کی ہڑتال سے سیما آندھرا کے 13 اضلاع میں برقی پیداوار اور سربراہی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آندھرا بینک نے سیما آندھرا علاقے کے ہڑتالی سرکاری ملازمین کو قرض کے طور پر 1 ماہ کی تنخواہ منظور کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ہیڈ آفس نے بینک کے ایک سینئر عہدیدار سے کہا کہ ایسے تمام سرکاری ملازمین جو آندھرا بینک میں اپنے سیلری اکاؤنٹس رکھتے ہیں، انہیں سپر سیلری اکاؤنٹ کے تحت 1 ماہ کی نقد تنخواہ کا پیشکش کیا جائے گا، جسے تنخواہ حاصل ہونے کے بعد 2 اقساط میں وصول کیا جائے گا۔ عہدیدار نے کہا کہ اس قرض پر وہ 13.5% سود چارج کر رہے ہیں اور تمام بینکوں کو قرض جاری کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ زونل آفیسر نے کہا کہ اس علاقے میں احتجاج کی وجہ سے گزشتہ 2 ماہ سے اراضیات کے رجسٹریشن رک گئے ہیں، اس سے مکانات کے خرچات کی تقسیم میں بھی کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ حکومت کے ٹریجری ملازمین بھی ہڑتال پر ہے، اس سے کانٹریکٹرز کو ادا شدنی بلز بھی ادا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ CBI کی خصوصی عدالت نے انڈوٹیک زون پروجیکٹ لمیٹڈ سے متعلق سرکاری تائید کے عرض سرمایہ کاری کے کیس میں YSR کانگریس پارٹی کے صدر جگن موہن ریڈی اور دوسروں کے خلاف CBI کی طرف سے داخل کردہ چارج شیٹ پر کارروائی کی ہے۔ عدالت نے تمام 10 ملزمین بشمول جگن، ان کے آڈیٹر وجے سائی ریڈی، انڈو گروپ اور انڈو پروجیکٹس کے پروموٹر شیام پرساد ریڈی اور دوسروں کو 13 نومبر کو حاضر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ واضح رہے کہ سابق وزیر P سبیتا اندرا ریڈی، IAS سینئر عہدیدار رتنا پربھا اور معطل IAS عہدیدار BB آچاریہ کے نام بھی اس چارج شیٹ میں ملزمین کی حیثیت سے شامل کیے گئے ہیں۔ CBI کے مطابق کیسز میں بحیثیت مجموعی یہ واضح کیا گیا ہے کہ جگن کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری سرکاری تائید کے عوض کی گئی ہے۔ بالی ووڈ کے مشہور و معروف اداکار اکشے کمار آج اپنے دورے حیدرآباد کے دوران تاریخی عمارت چار مینار کا مشاہدہ کیا۔ اس دوران اکشے کمار کے شائقین اپنے پسندیدہ اداکار کی جھلک دیکھنے کے لیے امڑ پڑے، چنانچہ اکشے کمار اپنے مداحوں کو ہاتھ ہلا کر ان کا جواب دیا۔ اس موقع پر ساؤتھ زون پولیس کی جانب سے سخت صیانتی انتظامات کیے گئے تھے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری ڈگ وجے سنگھ نے یوگا گرو رام دیو کو چیلنج کیا ہے کہ وہ ایک اوپن فورم میں کسی بھی مسئلے پر ان سے بحث کریں۔ دراصل ڈگ وجے سنگھ نے کہا ہے کہ ایک طرفہ رام دیو مبینہ طور پر BJP کے لیے مہم چلاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ جہاں بھی اپنا یوگا کیمپ منعقد کرتے ہیں ان کے خلاف ہر قسم کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ لہٰذا ڈگ وجے سنگھ نے یوگا گرو رام دیو کو چیلنج کیا ہے کہ وہ کسی بھی فورم میں کسی بھی مسئلے پر ان کے ساتھ کھلی بحث کریں۔ CBI کی ٹیم نے گزشتہ جمعرات کی شام سابرمتی جیل میں قید و بند ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس PP پانڈے سے 2003 میں ہوئے فرضی انکاؤنٹرز کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی۔ ایجنسی نے پانڈے کے وکیل کی موجودگی میں ان سے تقریباً 3 گھنٹے تک سوالات کیے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ پانڈے صادق جمال انکاؤنٹر کیس سے متعلق کئی مسائل کے بارے میں CBI کی جانب سے سوالات کیے گئے تھے۔ قبل ازیں 4 دن پہلے بھی CBI نے پانڈے سے عشرت جہاں انکاؤنٹر کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی تھی۔ واضح رہے کہ پانڈے کو کئی سینئر پولیس عہدیداروں سمیت جن میں بنجارا بھی شامل ہے، صادق جمال اور عشرت جہاں انکاؤنٹر کیس کے سلسلے میں معطل کر دیا گیا تھا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ترجمان PC چاکو نے بتایا کہ آندھرا پردیش میں امن و ضبط کی صورتحال کو
बहाल रखने के लिए सदर राज का निफाज आखिरी सूरत में होगा। पीसी चाकू ने कहा कि रियासत में एक अवामी मुंतखब हुकूमत है जो अमन व ज़ब्त की सूरत हाल को बरकरार रखने की जिम्मेदार है। चुनांचे उन्होंने मज़ीद बताया कि मरकज़ी हुकूमत अपने तौर पर बेहतर कोशिश करेंगी कि रियासती हुकूमत अमन व ज़ब्त पर काबू रखे और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। दरियासना ऑल इंडिया कमेटी तर्जुमान ने कहा कि अगर हालात काबू से बाहर होते हैं तो रियासत आंध्र प्रदेश में सदर राज का निफाज उसकी आखिरी सूरत होगी। किरण कुमार रेड्डी के तकसीम के खिलाफ मौक़िफ़ पर एक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पीसी चाकू ने कहा कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला अपनी राय जाहिर कर चुके हैं, चुनांचे अब उन पर हर तरफ से शदीद दबाव है। That's what I said, that in the past when many other governments in the center who declared this before the election came to power, they did not show the courage to take the decision. We feel that there are many issues for the future two states when they are reorganized. They have genuine problems. That problems is to be gone into. So good sense will prevail on the leaders, and we hope that they will come to a discussion table about the future of Hyderabad, about the future of power, about the water sharing, employment. So many things are there. These are to be discussed. Those who resign from the government cannot continue in the group of ministers. So it is quite natural that he has to be replaced. A minister who resigned from the cabinet cannot continue in the group of ministers. So that is, they are replaced. मुजफ्फरनगर के ज़िले पंचदान रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने एक नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसके बाद मुकामी अफराद ने एहतजाज करते हुए संगबारी का आगाज़ किया। तफसीलात के मुताबिक 28 साल आबिद नामी शख्स हेयर ड्रेसिंग शॉप से अपने घर वापस हो रहा था कि चंद नामालूम अफराद ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद भड़क उठे और एहतजाज करते हुए संगबारी की। बाद अज़ां पुलिस अहदेदारों ने मुकामी वारदात पर पहुंचकर वारदात की तफसीलात हासिल की और बरहम एहतजाजियों को तयक़ुन दिया कि इस मामले में मुलव्विस क़ातियों की जल्द गिरफ्तारी अमल में लाएंगे। चनांचे मुजफ्फरनगर में ताज़ा कशीदगी के बाद मज़कूरा ज़िला में नीम फ़ौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया और हर आम व ख़ास पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। वाज़ेह रहे कि मुजफ्फरनगर में हालिया बरपा फसादात के सिलसिले में 200 मुक़दमात दर्ज किए गए हैं, जिसकी खुसूसी टीम के ज़रिए तहक़ीक़ात की जा रही है। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान व फिल्म पीके के हिदायतकार व दूसरे अदाकारों के खिलाफ दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में फिल्म की शूटिंग के दौरान मजहबी जज्बात मजरूस करने के इल्ज़ाम में एक FIR दर्ज की गई है। ज़राए के मुताबिक मुकामी अफराद ने मज़कूरा फ़िल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन पर एतराज़ जताया और इसे काबिल एतराज़ करार देते हुए किसी तबक़े के अफराद के मजहबी जज्बात को मजरूस करें का इल्ज़ाम अहद किया है, जिसके बाद पुलिस ने मज़कूरा मुतनाज़िया सीन में शामिल आर्टिस्टों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया। मीना और मैदान अरफात में जुमेरात के रोज़ अचानक दोपहर के दौरान बादल और मुतवस्तित बारिश के बाद 7 अफराद मामूली ज़ख्मी होने की इत्तला है। हज सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी करने वाले इदारे के तर्जुमान कर्नल अब्दुल्ला ने बताया कि मुक़द्दस मकामात पर मुतवस्सित बारिश की वजह से आरज़ी ख़ैमों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा तेज़ हवाओं के बाइस आरज़ी ख़ैमे कुछ गाड़ियों पर गिर पड़े, जिसकी वजह से गाड़ियों और उसमें सवार चंद अफराद को मामूली ज़ख्म आए हैं, जिसके फौरी बाद महकमा मौसमियात की जानिब से दी गई वार्निंग के साथ ही मुक़द्दस मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आ गई और एहतियाती इक़दामात करते हुए हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां कर ली। इसके अलावा मैदान अरफात से तमाम वर्कर्स को हटा लिया गया, जबकि मुकम्मल आलात से लैस बचाव टीमों को तैनात कर दिया गया है। और आखिरी में सुर्खियां एक बार फिर। शहर हैदराबाद में आइंदा 24 घंटों के दौरान औसत दर तेज बारिश की पेश क़यासी, जोनल कमिश्नर्स और इमरजेंसी टीमों को चौकस रहने बल्दी मेल की हिदायत।
آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے اطراف و اکناف میں امتناعی احکامات عائد، سٹی پولیس کمشنر انوراگ شرما کی ساؤتھ زون ڈی سی پی کو خصوصی ہدایت۔ جگن کے خلاف چارج شیٹ پر عدالت کی کارروائی، 13 نومبر کو عدالت میں حاضر ہونے وائی ایس آر کانگریس پارٹی سربراہ کو ہدایت۔ اور بالی ووڈ اداکار اکشے کمار کا دورہ حیدرآباد، تاریخی عمارت چار مینار کا مشاہدہ۔ تو رہیے نہ بے خبر، دیکھتے رہیے خاص خبر صرف روبی پر۔ ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ خاص نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے شاہانہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔